अस्सलाम वालेकुम। टुडेज टॉपिक इज़ अबाउट द लंग एब्सेस। लंग एब्सेस को हम देखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एड यूएसएमएल बुक। इसके कंसेप्ट्स को हम डिस्कस करेंगे। लंग एब्सेस होती क्या है, ये राइट लंग में क्यों कॉमन होती है, और ये क्यों कि कहाँ पे बनती है, लंग्स के किस हिस्से में डिपेंड करता है कि किस हिस्से में ये लंग की लोकेशन इसकी क्या है कि ये कॉमनली कहाँ बनती है, और इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती है। इसके अलावा क्लिनिकल फीचर्स, हमें कैसे पता चलेगा इस बंदे को लंग एब्सेस है, और ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट इज़ लंग एब्सेस कैसे बन जाती है। अब फॉर एग्जांपल एक बंदा है, क्या होता है उसमें कि उसकी जो भी ओरोफेरेंजियल सेक्रीशंस हैं, उसके मुंह में, गले में जितने भी सेक्रीशंस हैं ना, आपको पता है वहाँ पे ज़्यादा एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं। एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं, तो ये बैक्टीरिया, एनारोबिक बैक्टीरिया फॉर एग्जांपल बैक्टीरियोइड्स हैं, फ्यूजोबैक्टीरियम है, पेप्टोस्ट्रेप्टोकोकस है। ये जो गले के बैक्टीरिया हैं, मुंह के बैक्टीरिया हैं, ये जब बंदा अपने ले जाएगा ना सांस की नाली में, जिसको ट्रेकिया कहते हैं, तो तब ये मसला शुरू होता है। अब नॉर्मल बंदा तो नहीं लेके जा सकता अपना ये सारा कुछ ट्रेकिया में, नॉर्मल बंदा तो नहीं लेके जा सकता। ऑब्वियसली वो बंदा लेके जाएगा कि जिसको, कौन बंदा लेके जाएगा, कौन इंस्पायर करेगा, जिसकी कफिंग रिफ्लेक्स, कौन लोग लेके जाएंगे अपनी ये सेक्रीशंस जो हैं अपने लंग्स के अंदर, जिनकी कफ रिफ्लेक्स ख़राब है। हमारे अंदर तो कफ रिफ्लेक्स होती है ना, अगर फॉर एग्जांपल कोई चीज़ ट्रेकिया में एंटर भी हो जाए ना, तो हम कफ करते हैं और वो चीज़ बाहर आ जाती है। लेकिन जो लोग पेशेंट हैं, ठीक है, बेड रिडन है, या इस तरह से जो है उनकी कफ रिफ्लेक्स ख़राब है, तो ये क्या करते हैं कि ये जो गले के मुंह के बैक्टीरिया हैं, ये सारे कहाँ चले जाते हैं, ट्रेकिया के थ्रू लंग्स में। फिर क्या होता है जब ये वहाँ पर जाते हैं, तो सेकंड स्टेज आती है कि वो जो है इन्फेक्शन, वो लंग के अंदर प्रोग्रेस करने लग जाता है। जो टिश्यू पेरेन्काइमा होता है लंग का, वो लिक्विफाई होने लग जाता है। ऑब्वियसली एनारोब्स गए हैं ना लंग्स के अंदर, तो वो बैक्टीरिया वहाँ जाके प्रोग्रेस करेंगे, बढ़ेंगे, और आहिस्ता आहिस्ता टिश्यू पेरेन्काइमा जो है, जो लंग का टिश्यू है, उसका पेरेन्काइमा है, स्पोटी स्ट्रक्चर है, उसको ये बैक्टीरिया जाके लिक्विफाई कर देंगे। और फिर वो लिक्विफाई मतलब वो थोड़ा सा ऐसे लिक्विड लिक्विड बन जाएगा, और फिर ऐसा ऐसा वो मेल्ट होने लग जाएगा, और फिर ये बन जाएगा। थर्ड स्टेज क्या आएगी कि वो जो एक कैविटी सी बन जाएगी जिसमें पस भरी होगी। तो ये जो लोकलाइज्ड एरिया ऑफ सपोरेटिव डिस्ट्रक्शन है, ये इसकी डेफिनेशन है एब्सेस की, कि लोकलाइज्ड एरिया ऑफ सपोरेटिव डिस्ट्रक्शन, दिस इज़ एक्चुअली एब्सेस। और अगर ये लंग में बन रही है एब्सेस, पस फिल्ड कैविटी, लोकलाइज्ड एरिया ऑफ डिस्ट्रक्शन, पेरेन्काइमा का जो सपोरेटिव डिस्ट्रक्शन है, पस के थ्रू डिस्ट्रक्शन हो रही है, अगर ये लंग्स में है तो इसको हम लंग एब्सेस कह देंगे। ना हो कि ये किन लोगों में ज़्यादा होता है, ठीक है। अब इसकी लोकेशन जो है ना डिपेंड करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक बंदा बिल्कुल सीधा खड़ा है, अगर उसकी लंग एब्सेस बनेगी तो वो ग्रेविटी की वजह से उसकी सारी जो पस वगैरह है, जो भी बैक्टीरिया उसके लंग्स में जाने हैं, ठीक है, वो सारे ग्रेविटी की वजह से लंग्स के लोअर लोब में जाएंगे, नीचे जाते जाते लोअर लोब्स में जाएंगे। लेकिन अगर एक बंदा है जो बिल्कुल ही जो है ना बेड रिडन है, उसकी डिक्रीज कॉन्शियसनेस है, वो अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर सकता, बेहोश है, ठीक है, जैसे स्ट्रोक के पेशेंट्स होते हैं, तो फिर ये जो लंग एब्सेस होगी, ये लेटने की वजह से नीचे लोअर लोब्स में जाने की बजाय सुपीरियर लोअर लोब में जाएगी, ठीक है, या पोस्टीरियर अपर लोब के अंदर जो है ये डिपेंडेंट पोर्शन में जाती है, ठीक है। तो पोजिशनल डिपेंडेंस ऑफ एस्पिरेशन ये है कि अगर बंदा बिल्कुल सीधा खड़ा है तो राइट लोअर लोब में जाएगी, स्पेशली जो सुपीरियर सेगमेंट है लोअर लोब का वहाँ पर, और अगर पेशेंट कॉन्शियसनेस उसकी कम है तो फिर ये पोस्टीरियर अपर लोब में मोस्टली आपको लंग एब्सेस मिलती है। अब हमने ये देखना है कि लंग एब्सेस राइट साइड पे क्यों कॉमन है। राइट साइड पे क्यों कॉमन है, अगर आप देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा जो राइट ब्रोंकस है ना, वो ज़्यादा वर्टिकल है, सीधा है, वाइड है और छोटा है एज़ कम्पेयर टू लेफ़्ट। लेफ़्ट का जो है ना वो लंबा है, ठीक है, और वो पतला है, और वो ज़्यादा लंबा है, ठीक है, और नैरो है, और थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल है, जिसकी वजह से जो लेफ़्ट ब्रोंकस है उसमें इतनी ज़्यादा जो है ना नहीं लंग एब्सेस बनती, ज़्यादातर राइट साइड पे बनती है, क्योंकि राइट ब्रोंकस जो है वो ज़्यादा छोटा है और वाइड है और वर्टिकल है। तो सीधा जो ऊपर से आएगा वो सीधा राइट ब्रोंकस के थ्रू राइट लंग में जाएगा। और कहाँ जाएगा, अगर बंदा सीधा खड़ा है तो राइट लोअर लोब में जाएगा, और अगर बंदा लेटा हुआ है तो उसके जो अपर लोब है उसके पोस्टीरियर पार्ट पे वो जाएगी, एब्सेस बनेगी जाके। तो ये हमें समझ आ गई कि क्या हो रहा है। अब हम इसकी डायग्नोसिस किस तरह से करते हैं।
तो डायग्नोसिस कैसे करेंगे? एक तो मरीज़ होगा ऑब्वियसली, उसके अगर लंग्स में एब्सेस बनी हुई है, बैक्टीरिया है, तो उसको बहुत तेज़ बुखार होगा, खांसी करेगा, तो बहुत ही जो है ना बड़ी हुई प्रोडक्टिव कफ करेगा वो, ठीक है। प्रोडक्टिव कफ जो है ना वो करेगा, क्योंकि उसके गले, उसके लंग्स के अंदर और गंद है, एनारोब्स है, ठीक है। और उसका क्योंकि एनारोब्स है ना, तो एनारोब्स की ना बहुत गंदी स्मेल होती है, तो फाउल स्मेलिंग स्पूटम होगा उसका। जब इस बंदे का ऑब्वियसली खांसी जो भी इतनी देर से कर रहा है, उसको बुखार नहीं खत्म हो रहा, तो हम चेस्ट एक्सरे तो करवाएंगे ही करवाएंगे। तो जब हम चेस्ट एक्सरे कराएंगे तो उसमें हमें एयर फ्लूइड लेवल मिलेगा, जो हमें बताएगा यहाँ पे कैविटी बनी हुई है, ठीक है। एयर फ्लूइड लेवल क्यों बनेगा? क्योंकि जब वहाँ पे पस जमा हुई है तो वो अपना एक फ्लूइड जो है ना वो बनी होगी, ऊपर से लंग की एयर आ रही होगी, तो वो एयर वाला कॉलम बना देगी, तो एयर फ्लूइड लेवल हमें मिल जाएगा चेस्ट एक्सरे में, ठीक हो गया। अब इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं अगर हम इसको ट्रीट नहीं करते? तो व्हाट कैन बी द कॉम्प्लिकेशंस? तो देखें, जो एब्सेस बनी हुई है वो अगर प्लूरल कैविटी के अंदर रप्चर करती है तो वहाँ पर इम्पाइमा हो जाएगा, पस जमा हो जाएगी प्लूरल कैविटी में। अगर वो ब्लड वेजल्स के अंदर रप्चर करती है तो सारी पस अगर जो है ना ब्लड वेजल्स के अंदर जाएगी तो वो ब्लड वेजल्स को तोड़ देगी, जिसकी वजह से ब्लडी स्पूटम आएगा, हिमोप्टिसिस होगी, ठीक है। और अगर वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर पस चली जाती है तो ऑब्वियसली पूरी बॉडी में फैल जाएगी, तो सेप्सिस हो सकता है। अब एक बूढ़ा बंदा है, ओल्ड बंदा है, और वो स्मोकर है, ठीक है, और उसको बार बार एब्सेसिस बन रही हैं, बार बार एब्सेसिस बन रही हैं, तो ज़रूर सोचना है कि उस बूढ़े बंदे को लंग का कैंसर है। उस कैंसर ने क्या किया है कि वहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन कर दी है, जिसकी वजह से पीछे एब्सेसिस बनी जा रही हैं, ठीक है। तो थिंक ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा इन ओल्ड पर्सन हु इज स्मोकर एंड इज हैविंग रिकरेंट केसेस ऑफ एब्सेसिस presenting with a high grade fever, foul smelling sputum and productive cough. अब ट्रीटमेंट क्या है? ऑब्वियसली एनारोब्स हैं तो हम उनके लिए एंटीबायोटिक्स देंगे, और अगर एब्सेस बहुत बड़ी है कि जिसको हम दवाइयों से ट्रीट जो, लेकिन अगर एक एब्सेस ऐसी है जो मेडिसिन से ट्रीट नहीं हो रही, तो फिर हमने उसके लिए सर्जरी करनी है। हमने उस एब्सेस को ड्रेन करना है, या हमने उसको सर्जिकली ड्रेन करना है, रिमूव करना है, अगर वो मेडिसिन से। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। आपको समझ आ गई एब्सेस क्या है, कैसे बनती है, उसके कॉजेज़ क्या हैं, और वो किस जगह पे, उस लोकेशन क्या होगी एब्सेस की, डायग्नोसिस हम किस तरह से करेंगे, कॉम्प्लिकेशंस और इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। सो ये सारा आपने रीड कर लेना है। आपके पास ये जो है ना सारे लिखा हुआ है कि क्या सीन है, ठीक है, कि आपने सारा रीड कर लिया। अब हम इसका ये टॉपिक है फ्रॉम फर्स्ट एड यूएसएमएल, इसको हम रीड कर लेते हैं। देखें, localized collection of pus within the parenchyma is called as lung abscess. It is caused by aspiration of the oropharyngeal contents, especially in patients predisposed to loss of consciousness. फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा बहुत अल्कोहल यूज़ कर रहा है, एपिलेप्सी का पेशेंट है, या ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन कैंसर का पेशेंट है, उसके अंदर ये एब्सेस बनती है। एयर फ्लूइड लेवल्स हमें चेस्ट एक्सरे पे नज़र आते हैं, जिसमें हमें कैविटेशन मिलती है, और क्यों होती है? ये एनारोब्स की वजह से या स्टेफ ऑरियस की वजह से हो सकती है। ट्रीटमेंट क्या? एंटीबायोटिक्स, ड्रेनेज और सर्जरी, ओके। ज़्यादातर ये राइट लंग में होती है। पोजीशन डिपेंड्स, पोजीशन पेशेंट की पोजीशन पे डिपेंड करता है कि उसकी एब्सेस की लोकेशन क्या होगी। राइट लोअर लोब इफ़ अपराइट, एंड राइट अपर लोब और पोस्ट्रो सुपीरियर पार्ट इफ़ जो है ना बंदा सीधा लेटा हुआ रिकम्बेंट है, ठीक है। तो अब अभी हम इसका एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। 195 एमसीक्यू देखें। अ 48 years old man presents with shortness of breath and cough productive of foul smelling sputum, anaerobes हैं। चेस्ट एक्सरे में हमें कैविटरी लेजन मिली विद एयर फ्लूइड लेवल इन द राइट अपर लोब, ओके, राइट अपर लोब। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली कॉज? सो दिस विल बी लंग एब्सेस। तो एक हमें एक्सरे पे मिल गया, फाउल स्मेलिंग है, प्रोडक्टिव कफ है, ठीक है। तो आपने ये लंग एब्सेस इसका सोचना है। सो दिस इज अबाउट द टॉपिक।